विगत कक्षा में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की जो विविध शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करी। आज हम लेते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, भारत का संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की परिस्थितियों में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की शक्तियां प्रदान करता है। प्रथम है युद्ध या आंतरिक अशांति, वार और इंटरनल अनरेस्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के अनुसार यदि बाह्य आक्रमण अर्थात युद्ध की संभावना हो या युद्ध छिड़ गया हो अथवा देश में आंतरिक अशांति यानी सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गया हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा प्रख्यापित कर सकता है। प्रारंभ में यह आपातकाल 2 माह के लिए लगाया जा सकता है और संसद की स्वीकृति के पश्चात इसमें 6 माह के लिए अभिवृद्धि भी की जा सकती है। इस संदर्भ में मूल अधिकारों का निलंबन, राज्यों की कार्यपालिका को केंद्र द्वारा दिशा निर्देश इत्यादि के संदर्भ में आदेश जारी किए जा सकते हैं। विदित है कि भारत में अब तक इस राष्ट्रीय आपातकाल का 3 बार प्रयोग किया जा चुका है। सर्वप्रथम सन 1962 में चीन आक्रमण, सन 1971 में पाकिस्तान का आक्रमण एवं सन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। दूसरी आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। संविधान का अनुच्छेद 356 यह प्रावधान करता है यानी आर्टिकल 356 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक विफलता दिखाई दे या परिलक्षित हो, तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल की अनुशंसा या अभिशंसा या सिफारिश कर सकता है। इस संदर्भ में राज्य की मंत्रिपरिषद का विघटन, मूल अधिकारों का निलंबन और संसद के द्वारा राज्य का बजट एवं विधि निर्माण तथा राज्य विधानसभा का विघटन इत्यादि कदम उठाए जा सकते हैं। विदित है कि वर्ष 2002 तक या यूँ कहें कि अब तक 110 बार से अधिक विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन भी प्रारंभ में 2 माह के लिए लगाया जाता है, जिसमें अभिवृद्धि के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। इसी और अंतिम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा।
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, ऐसा भान हो, ऐसा अनुभव हो कि भारत की वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय प्रशासन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर सकता है, भेज सकता है। लोक सेवकों के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है तथा राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित प्रत्येक धन विधेयक को अपने पास मंगवा सकता है। वित्तीय आपातकाल भी प्रारंभ में 2 माह के लिए लगाया जाता है, जिसे संसद की अनुशंसा पर बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है, ज्ञातव्य है, विदित है कि भारत में अभी तक इस वित्तीय आपातकाल की शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है।